कार में आपकी सिटिंग एरिया है, लिविंग एरिया है, वेदर कंट्रोल इसमें लगा हुआ है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है आपको मरी जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इन्होंने 5 दरवाजे बनाए हैं। कई सालों से जो है वो इनके दादा परदादा जो थे उस दौर से जो है वो इस पत्थर की हिफाजत कर रहे हैं। पत्थरों के बारे में इल्म रखते हैं, उन लोगों को पता है जापान में, अमेरिका में इन पे काम हो रहा है। वो आपको बताएंगे कि ये स्टोन ये ज़मीन से नहीं ऊपर से घिरे हुए स्टोन है। इसके अंदर आयरन है, इसको लोकल लैंग्वेज में कंजूर का पत्थर कहते हैं। ये इसका जो मड है, ये मटेरियल की बात करूँ, ये गीला है। हाँ जी, गीला अगर है। ये सूखे की मिट्टी तो फिर इसमें खतरा होता है कि वो मिट्टी टूट जाती है। जैसे जैसे ये खूबसूरत लग रही वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी वहशत भी हो रही होती है। कच्ची मस्जिद इसके अंदर बनी हुई है जी। वाह, ये देखें जी, ये मस्जिद है। हमारे दादों का एक मुअज़्ज़ा है कि बिच्छू और सांप गार के अंदर नहीं आते। वाह। ना आज दिन तक किसी ने किसी को काटा है। ज़बरदस्ती फ़ारूक शाह साहब के पास आए हैं क्योंकि इनके पास टाइम नहीं था और हमने सोचा कि आज इनसे पूछेंगे कि इन्होंने 5 दरवाजे बनाए हैं। कनालों के ऊपर ये जगह है इनका फार्म हाउस, उसके अंदर एक पत्थर जो है वो जिसके बारे में ये कहते हैं कि आसमान से गिरा था और इनके फार्म हाउस के ऊपर अटका था, उनकी ज़मीनों के ऊपर, और उस पत्थर में इन्होंने ये गारें बनाई हैं। और कई सालों से जो है वो, यानी आप अगर कह सकें कि इनके दादा परदादा जो थे उस दौर से जो है वो इस पत्थर की हिफाजत कर रहे हैं और इसके अंदर शाहजी ने गारें बनाई हैं। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं उसके बारे में शाहजी से बात करते हैं। शाहजी बताइए क्या क्या दिखाएंगे आप? सर आपको इंशाल्लाह आज नुमान भाई आपको पूरा फार्म विज़िट करवाएंगे। आप गार में क्या क्या दिखाएंगे आप? कार में आपकी सिटिंग एरिया है, लिविंग एरिया है, वेदर कंट्रोल इसमें लगा हुआ है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है आपको मरी जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे 18-20 सेंटीग्रेड यहाँ पे आपको मिलेगा जून जुलाई में। तो ये है जी आज की वीडियो के अंदर। तो आए आप पहले आपको विज़िट करवाते हैं इस गार का। आए शाह जी, बड़ी तारीफ़ सुनी है इन गारों की। ये देखें, अब शाह जी आपको बताएंगे कि ये छत क्या है, किस तरह से बनाई, फिर इसको खोदा किस तरह से गया, फिर इस पे काम कैसे हुआ सब। ये शाह जी अभी भी लग रहा है कि दीवारें अभी भी कच्ची लग रही हैं। सर ये आपका मैंने जो आपको बताया था इसका मटीरियल है। ये देखिए ये ऊपर स्टोन है सारा। ठीक है, देखिए होल देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे हड्डी है। जी बिल्कुल, देखें ये स्टोन है सारा, इसके अंदर ना ये होल बने हुए हैं सारे। अच्छा 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 ठीक अच्छा है। अच्छा। ये क्या है? ये भी रास्ता है कार का। ठीक है, इस तरफ ठीक से है। भी रास्ता है, इस तरफ से हम चलते हैं। ये इसका मॉनिटरिंग रूम है। यहाँ से जब इवेंट होते हैं, गेस्ट वगैरह आते हैं मेलों के दिनों में, अच्छा। गेस्ट ज़्यादा आते हैं। जब हमारे शंचराग सरकार का मेला होता है, जी, जी। तो आपको पता है पिंडी में अब वो ज़्यादा जगह नहीं है। कमेटी चौक में, हाँ जी। नहीं, जो राजा बाजार बाजार के अंदर हाँ जी, दरबार हाँ है जी, हमारा हाँ जी, हाँ ठीक जी, है। बिल्कुल। वो जब इवेंट होते हैं हमारे दादों के यहाँ के पे, जो दादों के इवेंट होते हैं बुजुर्गों के, वो सारे इवेंट जब गेस्ट आते हैं तो गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं यहाँ पे, तो गेस्ट ज़्यादा होते हैं, गर्मी होती है, तो उन लोगों के लिए हमने रखे हुए हैं। बाकी अभी बाहर जो है वो टेम्परेचर वाकई गर्म है और धूप है, सर्दियों की धूप होती है वैसे, लेकिन फिर भी महसूस होता है कि आपको फील होगा जी। बिल्कुल। ये कौन सी जगह है जी? ये ये पड़ाव है, पड़ाव जी, यहाँ पे बैठते हैं। ये इसके अंदर आगे रूम बना हुआ है, आपको वो भी दिखाता हूँ। ये तो बहुत बड़ी है शाह जी। ये आप देखें ना इस तरफ से, ये इसका ये हमने जो ये भी रूम है। ये देखें एयर का इसके अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा, ये है जी एयर का सिस्टम सारा। ठीक है, वो वेंटिलेशन का और एयर का। जहाँ से हमारी एंट्री हुई है वो पहला दरवाज़ा था, उसके आगे 2 दरवाजे लगे हुए हैं। फिर देखें ये हवा के लिए इसके एयर का सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है। आप जो आगे जाएंगे ये नीचे जाती जाएगी। ये देखिए ये वही रॉक है, स्टोन है। जो हमारे भाई पत्थरों के बारे में इल्म रखते हैं, उन लोगों को पता है जापान में, अमेरिका में इन पे काम हो रहा है। वो आपको बताएंगे कि ये स्टोन ये ज़मीन से नहीं ऊपर से घिरे हुए स्टोन है। किसी ज़माने में जब अल्लाह पाक की तरफ से किसी के अक्षां से ऊपर से घिरे हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर आयरन है, इसको लोकल लैंग्वेज में कंजूर का पत्थर कहते हैं जी। कंजूर कंजूर का पत्थर। और ये हल्का होता है? जी हल्का होता है, अंदर से इसके अंदर हॉल है जैसे मैंने आपको बताया जी। फिर ये रूम है। अच्छा, ये रूम है। ये रूम है जी। शाह जी ये तो वैसे बड़ा ख़तरनाक सा लगता है ये। नहीं सर, इसके अंदर अभी लाइट बंद है। ठीक है, उन दिनों में लाइट इसकी ऑन होती है, ये अंदर से पूरा रोशन हो जाता है। अच्छा। आप ये देख रहे हैं इसका जो, ये आप देखें ये इसका जो मड है, ये मटेरियल की बात करूँ, ये गीला है।
हाँ जी, गीला अगर है। ये सूखेगी मिट्टी तो फिर इसमें खतरा होता है कि वो मिट्टी टूट जाती है। ये पत्थर है, ये ऊपर स्टोन है सारा, ठीक है। ठीक है, ये बड़ी स्लैब है, और ठीक ये है, मिट्टी, ये सारी नीचे आप चिकनी देखें, मिट्टी जिसको ये कहते हैं। जिसको कहते हैं, ये देखें ना पानी है इसमें, ठीक है, नमी है, इस वजह से इसकी कूलिंग भी ज़्यादा है। अच्छा, ये सूखती नहीं है, और जब इसमें हवा आती है तो उससे ये कूलिंग अपना सिस्टम ये ऑन हो जाता है इसका। ठीक है, आइए जी आगे देखते हैं। आए। थोड़ी सी ना जैसे जैसे ये खूबसूरत लग रही है, वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी वहशत भी हो रही होती है, ये देखें थोड़ा इसका, थोड़ा डर भी लग रहा होता है ना। अब देखें इसके आगे, ये देखें ये चौथा इसका दरवाज़ा है, ये दरवाजा जी, निकलता बाहर को। ये बाहर निकलता है, इसका आगे, इसके आगे तालाब है, इसके आगे इसका गार्डन एरिया है, ठीक है, वॉकिंग ट्रैक है इस पे। बेहतरीन, ये तो टनल लग रही कोई। ये सर वो इसी गार का हिस्सा है ना, ये इस पे जब इवेंट होता शाह जी है। ये बताइएगा, ये देखिए रोशनी का जो इंतजाम है जी। ये देखें, ये चिराग जल रहे होते हैं जिन दिनों में मेला होता है, उन दिनों में शाह जी ये चिराग जी बिल्कुल जला देते हैं। ये क्या है जी? ये मस्जिद है, अच्छा, ये मस्जिद है। ये मस्जिद है, इसके अंदर बनी हुई कच्ची मस्जिद है, इसके अंदर बनी हुई है जी। वाह, ये देखें जी, ये मस्जिद है। ये भी एक तरह से टनल ही लग रही है पूरी। ये देखें इसका 5वां दरवाज़ा है, ये इस तरफ, ये है जी 5वां दरवाजा। ये इसके सामने वही एरिया आगे आपका, ठीक है, आगे तालाब है, फिशिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। सही है। और ये क्या है? इस तरफ ये भी रास्ता निकल रहा है जी, कोई? इसके 7 दरवाजे हैं, अभी हम छठे दरवाजे की तरफ जा रहे हैं इसके। ओए होए होए होए। ये छठा रास्ता है, और छठा इसके अंदर दरवाजा रास्ता। हमने ये देखें, ये भी पत्थर नजर आ रहा है शाह जी। ये पत्थर नजर आ रहा है, वही जगह है, पत्थर जहाँ पे ऊपर पत्थर है, ये देखिए इसके अंदर जो मैं आपसे बात कर रहा था, हाँ जी। ऊपर इसके होल है, इसके अच्छा। ये दीमक के घर बने हुए हैं। अच्छा, इसके अच्छा, अंदर आपकी चींटियां और दीमक जमीन के नीचे अपने ट्यूब्स में रहती हैं। अच्छा। और ऊपर जब आपकी रेनी सीजन आता है तो फिर यहाँ से बाहर निकलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर तो सांप भी होंगे। जी, सांप इसमें अंदर नहीं आते, अंदर नहीं आते। गारों में ये मुसलमानों को, हमारे दादों का एक मुअज़्ज़ा है कि बिच्छू और सांप गार के अंदर नहीं आते, वाह। ना आज दिन तक किसी ने किसी को काटा है। वाह, जबरदस्त। ये छठा दरवाजा है इसका, और इस तरफ इसके ये है जी छठा दरवाजा, और अब हम जा रहे हैं इस तरफ 7वें दरवाजे की जी, तरफ। 7वें दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। 7वें दरवाजे की तरफ। अब ये इस तरफ से बाहर निकलेंगे, आगे इसका तालाब है, ठीक है। वहाँ पे मछलियाँ भी आप पकड़ सकते हैं। अच्छा फिर बोट है, वहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं आप। अच्छा, गर्मियों में आप यहाँ पे स्विमिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। और इस तरफ क्या है? इस तरफ इसका पानी का चश्मा है, वो भी हमने ओपन नहीं किया है इसको। अच्छा, ठीक है? ये पानी इसके नीचे चश्मे पानी के है, लिए? इसके अच्छा, नीचे वाली अभी जगह इस पे आपने काम करना है? और नहीं, इस पे काम हुआ था, लेकिन हमने इसको छोड़ा हुआ है इस वजह से कि मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं आपको पता है मेरी फील्ड अब ज़्यादा ये प्लानिंग में, ऑर्गेनिक चीज़ों में निकल जाती है, है। मैं चला जाता हूँ ज़्यादा। और इस गार के ऊपर अभी आप बता रहे थे कि सोलर सिस्टम है सारा, है जी शायद? बिल्कुल, सोलर के ऊपर लगा हुआ है इसका। जब हमें ज़रूरत होती है लाइट की, फिर हम लोग गर्मियों में इस पे लाइटें ऑन हो जाती हैं सारी। और ये रास्ते बनाना आपका अपना आइडिया था कि 5 सर, रास्ते अपने निकालने थे इसके साथ? सुने ना, इसके अंदर जो ऑक्सीजन हमने लेके आनी है अच्छा, वेंटिलेशन कूलिंग के लिए, इसको जितनी हमने इसमें ऑक्सीजन आएगी, हवा आएगी, तो ये कूलिंग करेगी। क्योंकि इसका मैंने जैसे आपको इसका मटेरियल दिखाया है कि मड इसका गीला है, मट्टी गीली है, जी, तो हवा आती है तो उससे ये फिर इस ठीक तरफ है। से बाहर चलते हैं चौथे दरवाजे से। ये है जी चौथा दरवाजा जहाँ से हम बाहर जा रहे हैं। इसके अंदर आप आए तो इस पे किसी जगह पे ब्लॉकेज नहीं है, जिस ठीक तरफ है। आप मूव करेंगे आगे दरवाज़ा आ जाएगा। ये है जी चौथा दरवाजा जहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। अच्छा शाह जी, ये बताइएगा कि ये इतना बड़ा ये तालाब जो आपने बनाया हुआ है, ये किस मकसद के लिए बनाया हुआ है? और कश्ती भी खड़ी हुई है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। एक तो आपको मैंने बताया, जैसे मैं ऑर्गेनिक फूड पे काम करता हूँ, ऑर्गेनिक इसके अंदर जो मेरे पास मछलियाँ हैं उसको हम फीड नहीं देते। ये देखें, ये फीड है उनकी, जो प्लांट्स लगे हुए हैं। ठीक है। और जो हम लोग ऊपर फीड्स है हमारी, उसका सारा पानी रेनी जो बारिश का पानी है वो यहाँ पे सारा जमा होता है। उसके बाद ये देखें, ये पंप लगा हुआ है, इस पंप के ज़रिए ना ये चैनल इसके अंदर से हम लेके गए हैं। अच्छा। ये ऊपर जाके सारे आपके पीचेस, ऑरेंज और बाकी जो प्लांट्स हैं, बनाना प्लांट्स और दूसरे जितने हाँ जी। हैं आपकी फसलें हैं, सब्जियाँ हैं, उन सारों को हम यहाँ से पानी पंपिंग करवा के ऊपर लेके जा रहे हैं। मछलियाँ इसमें रहू है, सिल्वर है, ग्रास है, चिड़ा मछली भी है यहाँ पे। अब देखते हैं थोड़ा सा फार्म पे, शाह जी ने फार्म पे क्या काम किया हुआ है, वहाँ चल के देखते हैं। जो गारें थी हम पहले नीचे थे, अब उनके ऊपर आ गए हैं। ये देखें, ये देखें, ये जो नीचे स्टोन है ना, ये जो स्टोन आप देख रहे हैं, जो इसके स्टोन ऊपर बता खड़े रहे थे उसके ऊपर हम खड़े हुए हैं। फिर ये और ये आपके सामने जो राइडिंग वगैरह के लिए हमने घोड़ियाँ रखी हुई हैं। खूबसूरत बच्चों घोड़ियाँ के हैं यहाँ पे, जी हाँ। ऊँट भी हैं यहाँ पे।
ये क्या लगाया हुआ है शाह जी? ऑरेंज लगे हुए हैं, माल्टा लगा हुआ है जी। और ये सारा साग है? ये सरसों के साग लगा हुआ है। बेहतरीन। ये आपके लेमन लगे हुए हैं? नहीं, ये बेरें लगी हुई हैं, सिंध बेर लगी हुई है। अच्छा, ये आपके पास वो बेर भी तो डिफरेंट किस्म की है ना? जी, हमारे पास यहाँ पे लोकल भी है। ये देखिए, अब ये गोल वाली सिंधी बेर है, उससे आगे वो दूसरी बेरें लगी हुई हैं, शहतूत लगे हुए हैं, फिर आड़ू लगा हुआ है। ये ऊपर इसके ऊपर बैठने के लिए जगह बनी हुई है, दोस्त यार आते हैं, ऊपर बैठते हैं धूप पे, यहाँ पे धूप अच्छी लगती है ऊपर छत पे। ये शाह जी, ये मैं कह रहा था, ये कौन सा बेर है? ये स्याऊ बेर इसको कहते हैं। ये देखें, ये बेर की दूसरी किस्म इसका लगाई अभी हुई टाइम शाह जी रहता है, अभी तैयार होंगे, अभी बच्चे हैं ये। ने। इसमें ये अपने फार्म के लिए जो दिन को इस्तेमाल करते हैं, इसमें मूली लगी हुई है, आपका धनिया लगा हुआ है, साग लगे हुए हैं, शलजम लगे हुए हैं, वेजिटेबल्स हैं कुछ। वाह जी हाँ जी, वाह जी वाह, बेहतरीन। आगे चलते हैं जी, आगे देखते हैं। अब हम आए उस जगह पे, ये जो गार के अंदर आप देख रहे थे ना पत्थर बहुत सारे, और जहाँ पर हम खड़े हुए थे, जो बता रहे थे फारूक शाह जी के ये पत्थर जो है वो उस पत्थर के से जो है वो बनाई गई है गार सारी, तो वो देख रहे हैं सामने आप। इसके बारे में बताएं शाह जी, ये उसी का हिस्सा है? जी, ये जो आपके गार के छत हैं वो स्टोन पूरी स्लैब, एक स्लैब है पूरी इसकी। ये उसका एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिन लोगों को इसके बारे में पता है वो समझते हैं जी, इसको समझते हैं। गार का आपको विज़िट करवाया, बाकी शाह जी के फार्म हाउस आसपास जो वहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से मछलियाँ पाली हुई, शाह जी ने सब्जियाँ लगाई हुई हैं, और जानवर जो हैं वो जंगली और पालतू दोनों रखे हुए हैं। आज की दुनिया में जो जहाँ पे इतने ज़्यादा मसाइल हैं, एक दिन अगर आप लोग इस तरह के इवेंट पे अगर आप आएंगे, इस जगह पे आएंगे, ठीक है, तो उससे आपके दिमाग की जो टेंशनें हैं, परेशानियाँ हैं, जो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, ख़ास करके जो अमेरिका, कनाडा में, हमारे यूरोप में जो दोस्त रह रहे हैं, उनके साथ हेल्थ के बड़े इशू हैं। तो उन लोगों के लिए ये बेस्ट जगह है। वो जब भी पाकिस्तान आएँ, इस्लामाबाद की तरफ आएँ, कराची से आ रहे हैं, लाहौर से आ रहे हैं, जहाँ से भी आ रहे हैं, KPK से आ रहे हैं, आप लोग यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। हाँ, एंजॉय करें नेचर को। हमें तो बहुत मज़ा आया, आपको लोगों को देख के बहुत मज़ा आया। अगर यहाँ पर आएंगे तो 100 गुना ज़्यादा आप जो है वो एंजॉय कर सकें, क्योंकि वीडियो देखने में और ख़ुद इस जगह को फ़ील करने में बहुत ही अलग जो है वो एक किस्म का तजुर्बा होता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी इससे मुतालिक ज़रूर बताइएगा। जो कमेंट आप करेंगे उसका जवाब हम कोशिश करेंगे कि शाह जी आपको खुद दें। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।